अयादी। अंतिम प्रकार जो बचा हुआ है वह कौन सा है मित्रों? अयादी संधि। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना है। अयादी संधि किसे कहते हैं? देखो, स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं मैं एक बार बताना चाहूंगा वापस से, इसका अंतिम दोहरान कर रहा हूं, ध्यान दे लेना बहुत अच्छे से। कुछ एक साथी जो बाद में ज्वाइन किए हैं, बाद में जुड़े हैं बिल्कुल यूट्यूब चैनल से, जो बाद में जो जिनका संपर्क हुआ, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि चित परिचितों को, अपने अजीज मित्रों को, हर किसी को बहुत जल्दी आप इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले और समय पे वो इस बात से जुड़ सके, और जाएंगे तो उन्हें यह सब चीज़ें प्राप्त हो जाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, संधि जितनी लेट से शुरू करोगे उतनी ही कम समझ में आएगी। संधि की प्रारंभिक क्लास से यदि आप इसको नियमित देख रहे हो और नियमित देखोगे तो ही आप आगे वाली बातों को समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं जिस दिन भी संधि के प्रकार को आरंभ करता हूं उस दिन उसकी पूरे प्रकारों की चर्चा मैं कर चुका होता हूं। जैसे, हाँ बिल्कुल मित्रों, आपने जैसे देखा होगा कि हम आज अयादी संधि पे आ रहे हैं, लेकिन अयादी संधि कैसे बनती है, कितने इसमें स्वरों के योग होंगे, कौन कौन से स्वर के योग में इसकी क्या क्या पहचान होगी, क्या क्या इसके विकार होंगे, इन सब बातों पे हम बहुत पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज मैं उनका दोहरान भी करूंगा और वापस से इन सब बातों को बहुत विस्तार से भी आपके सामने रखने वाला हूं। इसीलिए कह रहा हूं, एक बार स्वागत है आप सभी का जो बाद में इसको ज्वाइन किए हैं। लेकिन अब ध्यान रहे, यदि आपने अभी तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली कक्षाओं के भी नोटिफिकेशन या लिंक आपको मिल सकें। और नोट्स की पीडीएफ और इसके बोर्ड के स्क्रीनशॉट की जो पीडीएफ है वह भी आपको प्राप्त करनी हो तो आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, ई उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल करना होगा, जहां से आपको ई बुक के फॉर्मेट में आपको इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे। और इसकी बोर्ड की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करना होगा। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें आप करने के बाद अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लिंक में जो नीचे और सहायता के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं आप उन पर भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। हम बात करते हैं आज कौन सी संधि पे? अयादी संधि पे। और अयादी संधि पर बात करने से पहले एक बार मैं वापस से बता रहा हूँ क्या, कि जो 11 स्वर होते हैं वह प्रत्येक स्वर, 11 के 11 स्वर सभी आपस में एक दूसरे के साथ योग करते हैं। हिंदी में जो 11 स्वर होते हैं वे 11 के 11 स्वर एक दूसरे के साथ योग करते हैं। मित्रों, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी में जब 11 स्वर पढ़ते हैं, 11 के 11 स्वर एक दूसरे के साथ योग करते हैं। जैसे ए आ आपस में योग करके क्या बनता है? आ। ई बड़ी ई क्या बनती है? बड़ी ई। ऊ बड़ा ऊ क्या बनता है? बड़ा ऊ। ये दीर्घ संधि के हैं। उसके बाद में ए आ को ई बड़ी ई से जोड़ के क्या बनाया जाता है? ए। ए आ को ऊ बड़े ऊ से जोड़ के क्या बनाया जाता है? ओ। और ए और आ को री से जोड़ के क्या बनाया जाता है? अर बनाया जाता है, जो गुण संधि में होता है। कौन सी में होता है मित्रों? गुण संधि में। इसी प्रकार से ए और आ को ए और आई से जोड़कर क्या बनाया जाता है? आई। और ए और आ को ओ औ से जोड़कर क्या बनाया जाता है मित्रों? औ बनाया जाता है, जो वृद्धि संधि में होता है। कौन सी में होता है? वृद्धि में। अभी हाल ही में हमने जाना, देखो ए और आ को सभी से जोड़ लिया, ए आ से जुड़ के आ बना। ई बड़ी से जुड़ के क्या बनता है मित्रों? ए। ई बड़ी से जुड़ के क्या बनता है? ए। ऊ बड़े ऊ से जुड़ के क्या बनता है? ओ। री से जुड़ के क्या बनता है? अर। यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण। कौन सी संधि है मित्रों? गुण। और यहाँ पर ए आई से जुड़ के क्या बनता है? आई बनता है। और ओ औ से जुड़ के क्या बनता है? औ बनता है। वो संधि कौन सी है मित्रों? वृद्धि। वह संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। तो ए और आ का योग सभी से पढ़ा। उसके बाद हम बात करें अभी अभी कौन सी की? ई बड़ी ई की, ऊ बड़े ऊ की और री की। इनको भी हमने असमान से जोड़ा है, क्योंकि समान से जुड़ के तो ये दीर्घ संधि में योग करते हैं। अगर इनको असमान स्वरों से जोड़ा जाता है, इनको, हाँ बिल्कुल, इनको असमान स्वरों से जोड़ा जाता है तो ये सदैव किसमें बदल जाते हैं? क्रमशः ई बड़ी ई बदलती है मित्रों ये में, ऊ बड़ा ऊ बदलता है वे में, और री बदलता है किसमें? रे में। और यह वाली बात कौन सी संधि में पढ़े हैं हम? यण संधि में। अब बात करते हैं कौन सी की? अयादी की। कौन सी की बात करते हैं मित्रों? अयादी संधि की। देखो, अब हमारे पास केवल 4 स्वर बचे हुए हैं। री के बाद में कौन कौन सा? एक तो ए, एक आई, एक ओ और एक औ। ध्यान दो, वापस से लिख रहा हूं, कौन कौन से स्वर बचे हुए हैं? ए, आई, ओ और औ। इन 4 स्वरों का योग अभी हम किसी भी स्वर के साथ नहीं कर रहे। अब इनका आरंभ करने से पहले 2 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। क्या? पहली बात तो यह है कि ये स्वर अभी आपस में भी योग नहीं करे। ये चारों के चारों स्वर अभी आपस में भी योग नहीं करे, एक बात। दूसरी बात, अभी इनका किसी असमान के साथ भी योग नहीं हुआ है। मैं यह कहूं कि इन 4 स्वरों की बात करें, ये चारों स्वर ऐसे हैं जिनका योग अभी किसी स्वर से नहीं हुआ है। ये चारों स्वर ऐसे हैं जिनका योग आपस में हमने अभी किसी स्वर के साथ नहीं किया। अब हम क्या करने वाले हैं वो सुनिए।
इन चारों स्वरों को कोई भी स्वर के साथ में योग करवाएंगे। कोई भी स्वर का मतलब समझ में आ रहा है आपके कि 11 में से कोई सा भी हो सकता है, 11 में कोई सा भी हो सकता है। अर्थात मेरा कहने का आशय यह है कि ए के बाद किसी भी स्वर का योग हो, कोई भी स्वर का योग हो, कोई भी स्वर जुड़े, चाहे ए के बाद में ए ही क्यों न हो, चाहे ए के बाद ए ही क्यों ना हो, कोई भी का मतलब मैं ए को सहित बोल रहा हूं। अगर मुझे ए को हटाना होता तो लाइन क्या बनती, ए के बाद में ए के अलावा कोई स्वर। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं सीधा कह रहा हूं क्या कि यदि ए के बाद अर्थात गुण स्वर ए के बाद कोई भी स्वर का योग हो, कोई भी का मतलब 11 में से कोई भी स्वर आ सकता है, 11 में किसी भी स्वर का योग हो, तो ये ए अपने ही स्थान पर वापस से यण संधि की तरह यहां भी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ही बदलाव हो रहा है। ए अपने ही स्थान पर किस में बदल जाता है, अय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है मित्रों, अय में बदल जाता है। और ऐसे ही अई के बाद में 11 में से कोई सा भी आए, अई के बाद में भी 11 में से कोई सा भी आए, अई अपने स्थान पर किस में बदलेगा, आय में। किस में बदलता है मित्रों, आय में बदल जाता है। और ऐसे ही ओ के बाद में कोई भी आए 11 में से, तो ओ अपने ही स्थान पर किस में बदलता है मित्रों, अव में बदलता है। किस में बदलता है, अव में बदलता है। और औ के बाद में कोई सा भी आए मित्रों, तो औ अपने ही स्थान पर किस में बदलेगा मित्रों, आव में। किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। यही होता है क्या, अयादि संधि। यही क्या होती है, अयादि संधि। और जो असमान आगे, या मैं कहूँ समान जो स्वर होगा आगे 11 में से कोई सा भी होगा, उनकी क्या लगा लेंगे हम, मात्राएं ले लेंगे। क्या ले लेंगे मित्रों, मात्रा ले लेंगे। क्या ले लेंगे मित्रों, मात्रा ले लेंगे। क्या ले लेंगे मित्रों, मात्रा ले लेंगे। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि परिभाषा के शब्दों में बोल रहा हूं, एक एक बात को ध्यान से सुनना। साथ में अगर आप चाहें तो इसकी परिभाषा को हम इसको लिख भी लेते हैं। जैसे कैसे, अयादि संधि में क्या होता है, यदि ए आई, बिल्कुल हाँ, यहाँ पर ये युग्म में नहीं जाएंगे। जैसे ए आ को अपन विकल्प चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिख रहे थे, क्या ए या आ, या ई या बडी, इस प्रकार से हमें नहीं लेना। यहाँ पर ये अलग अलग योग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनने अभी आपस में योग किया ही नहीं, तो आप युग्म कैसे बनाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, सजातीय स्वर समूह की संख्या हिंदी में 3 ही होती है। सजातीय स्वरों की संख्या हिंदी में 3 ही होती है। जाति के आधार पर स्वरों के केवल 3 समूह है। संख्या पूछे तो केवल 3 ही आएंगे। कौन कौन सा, ए आ का जोड़ा होता है, ई बड़ी ई का और ऊ बड़े ऊ का। हालांकि री स्वर भी सजातीय है, लेकिन वह संस्कृत में माना जाता है। क्यों, क्योंकि री का दीर्घ रूप हिंदी में प्रचलन में नहीं है। इसलिए इस बात का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विकल्प चिन्ह का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ए और ऐ ने अभी आपस में योग करके हमारा युग्म नहीं बनाया, अर्थात स्वर समूह इनका नहीं बनता। यही वजह है क्या कि हम क्या लिख रहे हैं, ए आई ओ और औ को अलग अलग लिख रहे हैं। देखिए, यदि ए आई कोमा ओ तथा औ के बाद किसी भी स्वर का योग हो, किसी मतलब 11 में से किसी भी स्वर का योग हो, 11 में से किसी भी स्वर का योग हो, तो ये क्रमशः किस में बदलेंगे मित्रों, अय, आय, अव, आव में बदल जाते हैं। अय, आय, अव तथा आव में बदल जाते हैं। और जो भी आगे रहेगा स्वर, उसकी इन पर क्या लगा दी जाएगी, मात्रा। कौन से वर्ण पे, अंतिम ये या वह वर्ण पे मात्रा लगा दी जाती है। अब बात यह नहीं आती कि ये बदलाव हो रहा है, बात यह आती है क्या कि जैसे एक के बाद में कोई भी स्वर का योग हो, तो एक के स्थान पर अय ही क्यों बना, इस कारण को भी हमें जानना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत माइनर पहलुओं पे बात कर रहा हूं मैं, रटी रटाई बात। अगर जैसे मैं ये कह देता कि ए के स्थान पर अय बनेगा, आई के स्थान पर आय बनेगा, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव बनेगा, बिल्कुल ये मेरी तरफ से परिभाषा हो गई। और अब तक हम किताबों में यही पढ़ते आ रहे हैं, यही समझते आ रहे हैं कि यही बनेंगे। लेकिन यही क्यों बनेंगे, ये कारण हमें जानना है। बिल्कुल यही कारण हमें जानना है, क्या कि ए के बाद में कोई स्वर का योग हो, तो ए के स्थान पर, ए के बाद में कोई स्वर हो, तो ए के स्थान पर अय ही क्यों बनता है। यह बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है। मित्रों, एक बार इस कॉर्नर पर ध्यान देना, बहुत बात अच्छी बात लिखने वाला हूं यहाँ पे। क्या हम पढ़ चुके हैं कि ए बराबर होता है ए योग ई। गुण संधि में यदि ए के साथ ई का योग होता है, तो क्या परिणाम हमें प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। क्या परिणाम हमें प्राप्त होगा, ए। अब मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, जैसे 5 बराबर होता है 2 योग 3 या 3 योग 2। उदाहरण के लिए समझो, जहां मुझे 5 लिखना है, क्या मैं उसके स्थान पर 2 + 3 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यही बात यहां भी लागू करनी है। क्या, अर्थात हमें जहां भी ए लिखा हुआ मिले, वहां पर उसके स्थान पर हम ए + ई जोड़ लेंगे। जैसे
अयादी संधि का नियम क्या कह रहा है कि ए के बाद कोई स्वर हो, ए के बाद में क्या हो मित्रों, कोई स्वर हो, ए के बाद में कोई स्वर हो, ए के बाद कोई स्वर हो, तो ए के स्थान पर क्या बनता है मित्रों, अय बनता है। क्या बनता है, अय। ये अय ही क्यों बना, तो इसको ध्यान दो, कैसे समझेंगे। क्या मैं ए के स्थान पर ए प्लस ई लिख सकता हूं या नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ए योग ई और उसके बाद में कोई स्वर आ जाए। अभी कुछ चंद मिनट पहले हमने एक बहुत अच्छी बात की है, क्या कि यदि ई के बाद में कोई असमान का योग हो रहा हो मित्रों, तो ई का योग परिवर्तन किस में होता है, ये में। ई किस में बदलती है, ये में, और ए का क्या रहता है, ए ही रहता है। अर्थात क्यों, क्योंकि ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण अब क्या हो गया, ई, तो ई का ही तो परिवर्तन होगा, तो ई को ये बना दो और ए का ए लिख दो, अर्थात दोनों का योग क्या होगा, अय। दोनों का योग क्या होगा मित्रों, अय। अब समझ में आ गया होगा कि ए के स्थान पर अय ही क्यों बना, क्योंकि ए बराबर होता है ए प्लस ई बराबर ए, और ई का किसी असमान के साथ योग हो तो ई स्वयं किस में बदल जाती है, हाँ बिल्कुल, ई स्वयं किस में बदल जाती है, ये में बदल जाती है। अर्थात हमें अंतिम परिणाम के रूप में जो पद प्राप्त हो रहा है वह कौन सा प्राप्त हो रहा है, अय प्राप्त हो रहा है। इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब ए और आई में केवल एक मात्रा का अंतर है, क्यों, ये वृद्धि स्वर है, तो वृद्धि स्वर है तो यहाँ भी इसको वृद्धि रूप में लेंगे, तो ये में तो आगे वाले पद की मात्रा आएगी, जो भी यहाँ पर कोई स्वर था उसकी मात्रा आएगी, लेकिन मात्रा हम ए में बढ़ाएंगे। ए की जगह क्या कर दिया, आ। ए की जगह मित्रों क्या कर दिया, आ, और ये का ये लिख दिया। तो ए और आई में एक मात्रा का अंतर था, तो अय और आय में भी एक मात्रा बढ़ा करके हम लिख चुके। ऐसे ही ओ के स्थान पर क्या बनता है मित्रों, अव बनता है। क्या बनता है, अव बनता है। सवाल यह नहीं आता कि अव बनता है, सवाल यह आता है अव ही क्यों बने। तो अव ही क्यों बनता है उसका भी हम कारण जानते हैं, क्या कि ओ बराबर होता है, बिल्कुल ओ बराबर होता है ए प्लस उ। ओ बराबर क्या होता है मित्रों, ए प्लस उ होता है। ओ बराबर क्या होता है मित्रों, ए प्लस उ होता है। ओ बराबर क्या होता है मित्रों, ए प्लस उ। अब हमें यह भी पता है कि ए का तो ए ही रहता है, और यण संधि में उ के स्थान पर क्या बन जाता है, वह। क्या बनता है मित्रों, वह। जब ए और वह को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अव लिखेंगे। अर्थात ओ के स्थान पर क्या बनेगा, अव। अब वृद्धि स्वर अव की बात की जाए, वृद्धि स्वर अव की बात की जाए, तो अव के बाद में कोई अंतर कोई भी स्वर आ रहा है तो परिवर्तन क्या होगा, आव। परिवर्तन क्या होगा मित्रों, आव। क्यों, क्योंकि अव में हम एक मात्रा बढ़ा करके या वृद्धि रूप में इसको क्या लिखेंगे, आव लिखेंगे। तो पता चल चुका। अब मैं बोल रहा हूं अयादी संधि की शब्दशः परिभाषा, वापस से पूरी बात, एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनना। देखिए क्या कि यदि यदि ए आई, यदि ए आई और ओ औ, यदि ए आई और ओ तथा औ, यदि ए आई तथा ओ औ, इन चारों में से किसी भी स्वर के साथ 11 का, देखो किसी भी 11 स्वरों का योग हो, किसी भी 11 में से किसी स्वर का योग हो, तो ये क्रमशः किस किस में बदले, अय में बदल जाएगा। कौन, पहला पहले में ए का क्या बनेगा, अय। क्रमशः का मतलब यह है कि जिस क्रम में आपने इनको पहले लिखा है इनका परिणाम भी उसी क्रम में होगा। पहले का पहले, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरा स्थान और चौथे का चौथा पद। देखो क्या, ए के स्थान पर क्या बनेगा, अय। आई के स्थान पर क्या बनेगा मित्रों, आय। क्या बनेगा, आय। ओ के स्थान पर क्या बनेगा, अव। ओ के स्थान पर क्या बनेगा, अव। और औ के स्थान पर क्या बनेगा मित्रों, आव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है। और ऐसा अय आदि बनाना, देखो क्या बनाए हैं हमने, अय आदि बनाए हैं। अय आदि, अय योग आदि, अय आदि बनाना। अय आदि को हम क्या कहते हैं, अयादि। अय आदि बनाना ही क्या कहलाता है, अयादि कहलाता है, अर्थात अयादि संधि कहते हैं। यहां तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आई। आप इसका शॉर्ट ले सकते हैं बिल्कुल मित्रों, हाँ बिल्कुल, ये लो। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब मैं एक बात आपको और कहने वाला हूं, परिभाषा कभी परीक्षा में नहीं पूछता कि अयादी संधि किसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, रिटर्न में हो सकती हैं ऐसी चीजें। हाँ, थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, रिटर्न में इस प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। या हम कहें कि जब कहीं साक्षात्कार का सामना करना पड़े, केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं में जैसे साक्षात्कार होते हैं, और वर्तमान की शिक्षा नीति के अनुसार अगर बात की जाए तो हर प्रकार की भर्ती परीक्षा के लिए साक्षात्कार को अनिवार्य कर दिया गया है। तो साक्षात्कार जब होंगे, लगातार साक्षात्कार होते हैं, तो साक्षात्कार का पैनल का हम सामना करते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों का सामना हमें करने को मिल सकता है। इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना होगा हमें बहुत अच्छे से। एक बार इसको आराम से देखिए। हाँ तो मित्रों, अब हम आगे बात करते हैं अयादी संधि के एक एक स्वर को लेते हुए। हमारे पास कितने स्वर प्राप्त हो चुके हैं, 4। एक तो कौन सा है, ए कौन सा है, आई, एक कौन सा रहा, ओ, और एक कौन सा आ गया, औ। और होगा क्या, इनके साथ में कोई भी स्वर का योग हो, कोई भी स्वर का योग हो, तो ए के स्थान पर क्या बनेगा मित्रों, अय। ए के स्थान पर क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा।
और ओ के बाद में कोई भी स्वर आए, ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर क्या बन जाएगा, अव्यय, क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। और आई के बाद में कोई भी स्वर आएगा, आई के बाद में कोई भी स्वर आएगा मित्रों, तो आई के स्थान पर क्या बन जाएगा, आय, क्या बन जाएगा, आय। और औ के बाद में कोई भी स्वर होगा, औ के बाद में कोई भी स्वर होगा तो औ के स्थान पर क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। अब हमारे वही वाली बात क्या कि ए का अय क्यों बना, ओ का औ क्यों बना, आई का आय क्यों बना और ओ का औ का आव क्यों बना। इन सब बातों को जानने के बाद अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास चार अलग अलग प्रारूप निकल के आ गए। मैं कहूँ चार सूत्र निकल के आ गए, एक तो ए का, एक आई का, एक ओ का और एक औ का। इन चारों सूत्रों को हम एक एक को बांट के देखते हैं। जैसे सबसे पहला लेते हैं हम, कौन सा, ए। ए के बाद में कोई भी स्वर हो, ए के बाद में कोई भी स्वर हो तो ए अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा, अय में। किस में बदल जाएगा मित्रों, अय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा। और जो भी कोई स्वर रहेगा उसकी इस ये पे क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी, मात्रा। अब यहाँ तक की बात होने के बाद वही सवाल उठता है, सर इस संधि में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो संधि चाहे कोई सी भी हो, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, प्रश्न पूछने के केवल दो तरीके हैं। प्रश्न पूछे जाने के केवल कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। और वही एक पहला तरीका क्या, कोई भी शब्द दे दिया जाता है और विच्छेद पूछा जाएगा। कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और विच्छेद पूछा जाएगा। दूसरा तरीका जो होता है वह क्या होता है, हमें कोई शब्द देता है और उसमें संधि का नाम पूछ लेता है। दिया गया शब्द कौन सी संधि का उदाहरण है, चयन कीजिए। या जो विकल्प दिए गए होते हैं उसमें कोई शब्द होते हैं और प्रश्न में संधि का नाम होता है, अमुक संधि के उदाहरण का चयन करो। शब्द से संधि की पहचान करना या संधि से शब्द की पहचान करना। और एक आता है शब्द का संधि विच्छेद करना। बहुत बार क्या होता है, संधि विच्छेद को जुड़वा भी लेता है वापस से, अर्थात विच्छेद किया हुआ होता है और पूछता है दिए गए पद को जोड़कर लिखिए या दिए गए पद में जो अमुक संधि का उदाहरण है इसका संयुक्त रूप क्या होगा, इसका जुड़ा हुआ रूप क्या होगा। तो इन सभी पहलुओं पे बात करें तो हमें सबसे पहले बात करनी है किसकी, अयादी संधि की पहचान पे। किस पे बात करनी है, अयादी संधि की पहचान पे बात करनी है। तो मित्रों मैं अयादी संधि की पहचान की बात करूं तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि यह और वह, यह और वह से ठीक पहले, यह और वह से ठीक पहले वाला वर्ण यदि आधा हो तो आपने नाम दिया था कि सर संधि होगी यण। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि यह और वैसे ठीक पहले वाला वर्ण स्वर रहित होता है, यह और वैसे ठीक पहले वाला वर्ण स्वर रहित होता है तो संधि कौन सी होगी, आपने कहा यण संधि होगी। अब इस अयादी संधि की पहचान में, अयादी संधि की पहचान में मित्रों महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है क्या, कि शब्द में यह या वह मिले, शब्द में क्या मिले, यह या वह मिले और इसके ठीक पहले वाला वर्ण क्या होगा, पूर्ण होगा। क्या होगा, पूर्ण होगा। इसके ठीक पहले वाला वर्ण क्या होगा, पूर्ण होगा। अब पूर्ण का मतलब स्वर सहित होगा, पूर्ण का मतलब क्या हो गया, स्वर सहित होगा। अब स्वर सहित होगा तो कैसा होगा, तो इसमें हमें यह बात ध्यान रखने की है कि ये से ठीक पहले या तो अस्वर का या फिर आस्वर का योग रहेगा। अर्थात जो हमें शब्द दिया जाएगा अयादी संधि के उदाहरण के रूप में, चाहे वो किसी भी प्रकार से बना करके दे दिया जाए, लेकिन जो शर्त हमें मिलेगी, जो लक्षण हमें दिखाई देंगे उस शब्द में, जो संधि की पहचान हमें दिखाई देगी, उसे देखने के बाद एक ही बात हमारे सामने निकल कर आएगी क्या, कि या तो ये से पहले और या फिर वैसे पहले जो वर्ण होगा वह पूरा होगा। ये से पहले या वैसे पहले जो भी वर्ण होगा वह पूरा होगा और उस पूरे वर्ण में या तो जुड़ा हुआ होगा अस्वर या फिर जुड़ा हुआ होगा आस्वर। केवल दो ही स्वरों का ध्यान रखना है। बात यह आ जाती है कि ए और आ ही क्यों होता है। तो मित्रों एक बार वापस से इस बात पे हम ध्यान दें। हमने क्या पढ़ा है कि ए, आई और औ के बाद कोई भी स्वर का योग हो तो देखो या तो क्या बनेगा अय, या तो क्या बनेगा मित्रों अय बनेगा, या तो क्या बनेगा अय बनेगा, या फिर क्या बनेगा आय, या फिर क्या बनेगा औ, और या फिर क्या बनेगा आव। वापस से बता रहा हूं, अयादी संधि में, अयादी संधि में पहचान की हम बात कर रहे हैं। पहचान की बात क्या कर रहे हैं कि वह वर्ण से पहले वाले वर्ण पे क्या होगा, ए या आ स्वर जुड़ा हुआ होगा, या फिर यह वर्ण से पहले वाले स्वर पे क्या जुड़ा हुआ होगा, ए या आ। बिल्कुल इन दोनों संधियों में एक समानता है, इन दोनों संधियों में एक समानता है। कौन कौन सी में, यण संधि में और अयादी संधि में। क्या समानता है, यण संधि में भी पहचान के लिए हमें ध्यान रखना है ये का, पहचान का ध्यान रखना है कौन सी का, ये वर्ण का और वह वर्ण का।
और लेकिन अंतर क्या हुआ, यह और वह तो दोनों संधियों में समान है। यण संधि में भी यह और वह दिखता है, अयादी संधि में भी यह और वह दिखता है। अंतर कहां से करेंगे, अंतर करेंगे यदि यह से पहले वाला वर्ण स्वर रहित हो, यदि वैसे पहले वाला वर्ण स्वर रहित हो तो हम संधि कह देंगे यण। लेकिन यदि यह से पहले वाला वर्ण पूरा है, यह से पहले वाला वर्ण पूरा है और वैसे पहले वाला वर्ण पूरा है और उस पूरे वर्ण पर स्वर जुड़ा हुआ है कौन सा, या तो ए का और या फिर कौन सा आ का। वैसे पहले वाले वर्ण पे या तो ए स्वर होगा या फिर कौन सा होगा, आ होगा। अब मैं आपको वो कारण बता रहा हूं, जैसे हमने यण संधि में जाना था कि यह और वैसे पहले वाला वर्ण आधा ही क्यों होता है, क्योंकि हमने ई और बड़ी ई को ऊ और बड़े ऊ को व्यंजन में बदल लिया था, अतः वे वर्ण आधे हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमें यह ध्यान रखना है कि ए और आ ही क्यों आता है। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए, इस चीज को समझने के लिए एक बार पहले देखो क्या कि ए के स्थान पर क्या बना, अय, अय के स्थान पर क्या बना, आय, ओ के स्थान पर क्या बना, अव, और अव के स्थान पर क्या बना, आव। तो या तो देखो क्या बन रहा है ये, या फिर क्या बन रहा है वह। और जो महत्वपूर्ण बात हमें समझने की है, यह से पहले कौन सा स्वर होगा, ए, या फिर यह से पहले कौन सा स्वर होगा, आ। यही तो मैंने कहा कि या तो यह से पहले क्या होगा, ए होगा, या फिर यह से पहले क्या होगा, आ। ए कहाँ होगा, जब योग हो ए का, जब योग हो ए का तो क्या होगा, ए। और जब योग हो आई का तो आई के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखने की हैं। वापस से बता रहा हूं, यदि ए के बाद में असमान आए या समान आए, कोई भी स्वर आए, ए के बाद में किसी भी स्वर का योग हो तो ए अपने ही स्थान पर किस में बदलता है, अय में। अर्थात ये से ठीक पहले वाले वर्ण पे कौन सा स्वर जुड़ेगा, ए जुड़ेगा। कौन सा स्वर जुड़ेगा, ए। और यदि अय के बाद में कोई भी स्वर का योग हो तो आय, अर्थात ये से ठीक पहले वाले वर्ण पे कौन सा स्वर होगा, आ स्वर होगा। कौन सा स्वर होगा, आ स्वर होगा। यही बात यहाँ भी लागू हो जाती है, क्या कि ओ के बाद किसी स्वर का योग हो रहा हो, ओ के बाद किसी स्वर का योग हो रहा हो तो वो अपने स्थान पे बदलता है अव में। किसमें बदलता है, अव में बदलता है। अर्थात वैसे पहले वाले वर्ण पे मात्रा या तो किसकी होगी, ए की, या तो किसकी होगी, ए की, या फिर मात्रा किसकी होगी, आवर्ण की, या फिर किसकी होगी, आवर्ण की। ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि अयादी संधि की पहचान क्या होगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि वह और ये से पहले वाला वर्ण क्या होगा, पूरा होगा। यह और वैसे पहले वाला वर्ण क्या होगा मित्रों, पूरा होगा। और पूरा होने के साथ साथ, पूरा होने के साथ साथ यहाँ पर स्वर भी कौन सा होगा, या तो ए जुड़ा हुआ रहेगा या फिर कौन सा जुड़ा हुआ होगा, आ जुड़ा हुआ रहेगा। क्या जुड़ा हुआ रहेगा, आ जुड़ा हुआ रहेगा। अब आते हैं हम एक उदाहरण पे। देखो जैसे ए के बाद में कोई भी स्वर का योग हो, ए के बाद में कोई भी स्वर का योग हो तो ए के स्थान पर क्या बना, अय। क्या बना, अय। और जो भी कोई स्वर होगा उसकी क्या लगा दी जाएगी, मात्रा। अब उदाहरण से समझो, जैसे मैंने शब्द लिख दिया नयन, जैसे मैंने शब्द लिखा है क्या, नयन। अब बात यह आ जाती है कि सर इसमें सबसे पहले बताएं संधि कौन सी होगी, सबसे पहले इसमें बताएं संधि कौन सी होगी। तो मैंने आपको बताया था संधि पहचान का तरीका क्या, कि यदि ये से पहले, यदि इस वाले वर्ण को देखना है हमें, क्या कि यदि ये से पहले वाले वर्ण पे, यदि ये से पहले वाले वर्ण पे कोई स्वर नहीं होता, अर्थात यह है नैवर्ण स्वर रहित होता। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, न्यून, इसमें नए वर्ण क्या है, स्वर रहित है। यदि ये से ठीक पहले वाला वर्ण स्वर रहित होता, यदि ये से पहले वाला वर्ण स्वर रहित होता तो जाहिर सी बात है हम संधि कौन सी करते मित्रों, अभी जो हमने पढ़ा है क्या, यण संधि। कौन सी करते हैं, यण संधि। फिर मैंने दूसरी पहचान बताई है अयादी संधि की, दूसरी पहचान बताई है अयादी संधि की, क्या कि यदि ये से पहले वाला वर्ण, यदि ये से पहले वाला वर्ण पूरा हो, यहाँ पर देखिए पूरा है, उसके बाद क्या पता लगा, ये से पहले वाले वर्ण पे ए या आ में से कोई स्वर जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो, ये से ठीक पहले वाले वर्ण पे कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। अर्थात यहाँ पर संधि कौन सी हो गई, अयादी। संधि कौन सी हो गई, अयादी। ये चीज तो हमें पता चल चुकी है। अर्थात प्रथम प्रश्न का आंसर हमें मिल चुका है, पहले प्रश्न का जवाब आपके पास आ चुका है कि दिए गए शब्द में कौन सी संधि होगी। आप आराम से बेझिझक इसका चयन कर सकते हैं कि दिए गए शब्द में कौन सी संधि है, अयादी संधि है। अब दूसरा प्रश्न आता है क्या कि सर इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, इस शब्द को हम तोड़े कैसे। दोस्तों आपको बता दे दूं, यण संधि में जैसे संधि विच्छेद करने के कुछ चरण थे। क्या चरण थे, सबसे पहले जो स्वर रहित वर्ण होता है, सबसे पहले जो स्वर रहित वर्ण होता है उसको हमने क्या लिखा था, स्वर सहित लिखा या पूरा लिखा, उसको क्या लिखा, पूरा। फिर यह या वह के अनुसार उस पर क्या लगा दी थी, मात्राएं। क्या लगा दी गई थी, मात्राएं। अर्थात
य से पहले वाला या वैसे पहले वाला जो वर्ण है, इस य और वै की वजह से पूरा लिखा गया था, लेकिन यहाँ तो वो पहला वर्ण तो पूरा दिया हुआ ही है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? अब इसे कैसे तोड़ेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को या अयादी संधि में किसी भी उदाहरण को यदि आपके सामने रख दिया जाए तो आपको एक तरीका अपनाना है। बहुत अच्छा और सरल तरीका बता रहा हूँ, 2-3 प्रकार से बता दूंगा, आपको जो समझ में आए आप उसका चयन कर सकते हैं। क्या? सबसे पहला इसका जो तरीका है, सबसे पहला जो इसका तरीका है मित्रों, वह क्या होगा? इस संपूर्ण शब्द को आप आराम आराम से पढ़िए। न अर्थात ध्वनि किसकी आ रही है? अय की। किसकी ध्वनि आ रही है? अय की। मेरा कहने का आशय यह है कि यदि आप इस शब्द को धीरे धीरे उच्चारित करोगे तो जो ए ऐ ओ और औ के 4 रूप बने हैं, ए ऐ ओ और औ के जो 4 रूप बने हुए हैं, कौन कौन से 4 रूप बने हुए हैं मित्रों? एक तो हमारे पास बना हुआ है अय, एक हमारे पास बना हुआ है आय, एक हमारे पास बना हुआ है अव, और एक हमारे पास बना हुआ है कौन सा? आव। इनमें से, इन चारों में से कोई न कोई एक ध्वनि आपके मुख से उच्चारित होगी। इन चारों में से कोई न कोई एक ध्वनि आपके मुख से उच्चारित होगी। जैसे न, य, न, अर्थात इसमें कौन सी ध्वनि उच्चारित हो रही है? अय की ध्वनि उच्चारित हो रही है। कौन सी ध्वनि उच्चारित हो रही है? अय की ध्वनि उच्चारित हो रही है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि अय किसका बनता है? ए का। अय किसका बनता है मित्रों? ए का बनता है। अभी मैंने आपको बताया कि अय किसका बना हुआ है? ए का बना हुआ है। अय किसका बना हुआ है? ए का बना हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अय बनाया है ए का, तो अय के स्थान पर क्या लिखेंगे? ए। ध्वनि कहाँ से आ रही है? नय, अर्थात यहाँ से आ रही है। तो यह शब्द यहाँ से तोड़ेंगे तो न पे मात्रा किसकी लगा देंगे? एक की। न पे मात्रा किसकी आ जाएगी? एक की। और यह में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है दोस्तों? ए। और आगे क्या लिखा हुआ है? न। अर्थात इस नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन लगेगा। क्यों लगेगा कठिन? क्योंकि इसमें और कोई इसका तरीका नहीं मिलता। अयादी संधि को पहचानने के लिए मैं इसको बहुत सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत आराम से समझो, इसको धैर्य के साथ समझो। क्या कहा मैंने? कि शब्द में ये या वे मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक वर्ण होगा और उसके ठीक पहले वाले वर्ण पे या तो ए स्वर जुड़ा हुआ होगा और या फिर आ स्वर जुड़ा हुआ होगा। चाहे ए आए चाहे आ आए, ध्यान देना, चाहे ए आए चाहे आ आए, दोनों ही हालात में हम कौन सी संधि चुनेंगे? अयादी संधि चुनेंगे। कौन सी संधि चुनेंगे? अयादी संधि चुनेंगे। बात आती है दूसरी, क्या? कि सर संधि का विच्छेद कैसे हो। पहला जो मैंने तरीका बताया वो क्या है? शब्द का आप धीरे धीरे वाचन करेंगे, शब्द को आप धीरे धीरे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। धीरे धीरे जैसे ही आप शब्द का वाचन करें तो आपको पता चला कि यहाँ से हम संधि का विच्छेद सही तरीके से नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि उच्चारित होती है उसे हम समझ नहीं पा रहे कि अय की ध्वनि आ रही है या आव की ध्वनि आ रही है या अव की ध्वनि आ रही है या आय की ध्वनि आ रही है, लेकिन आएंगी इन चार में से कोई एक ही। दूसरा तरीका समझो। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको यह विच्छेद नहीं आया, मान लीजिए आपको यह विच्छेद नहीं आया, अर्थात ने योग अन, मैंने कैसे निकाला है? मैंने इसका ये विच्छेद निकाला है कैसे? उसके तरीके से, कैसे? धीरे धीरे उच्चारित करके। अगर आपको यह तरीका नहीं आता तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा तरीका समझो। जैसे मान लीजिएगा हमें यह विच्छेद नहीं आ रहा, अब इसका संधि विच्छेद कैसे हो? तो दूसरा तरीका बता रहा हूं मित्रों। यह जो आपको शब्द दिया जाता है, आप इस पूरे शब्द का पोस्टमार्टम कर लो। अर्थात जो हम आरंभ की कक्षा में पढ़े थे, किसी शब्द का शाब्दिक विच्छेद करना, संधि विच्छेद नहीं करना है, संधि विच्छेद प्राप्त करना है। उसके लिए हमें उसके पहले क्या करना होगा? शाब्दिक विच्छेद करना होगा। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे समझिए इसको। बहुत अच्छा तथ्य है यहाँ से, क्योंकि बहुत बार ऐसे शब्द आए हुए हैं, नयन नहीं देता और केवल नय दे दिया। नयन नहीं देता और केवल क्या दे दिया? नय दे दिया। और सवाल पूछ लिया गया, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब विद्यार्थी, दिए गए शब्द में कौन सी संधि है? अब इसमें देखो दो वर्ण हैं, एक तो कौन सा? न, और एक कौन सा है? यह। इन दोनों ही वर्णों पर कोई विभक्ति चिन्ह या मैं कहूं कोई मात्रा नहीं लगी हुई। तो जब कोई मात्रा नहीं होती तो हमारे जहन में इस प्रकार का प्रश्न तो आ ही नहीं सकता कि यह स्वर संधि का कोई उदाहरण हो। नहीं, बिल्कुल हम इसमें स्वर संधि चुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर संधि में हमारे जहन में एक बात होती है कि कोई ना कोई मात्रा जरूर होगी, कोई ना कोई मात्रा जरूर होगी। तो मैंने अभी आपको पहचान बता दी है, क्या? कि यदि ऐसे पहले वाले वर्ण पे, यदि ऐसे ठीक पहले वर्ण पे ए या आ स्वर जुड़ा हुआ है, यदि ऐसे ठीक पहले वाले वर्ण पे ए या आ स्वर जुड़ा हुआ है, ए या आ स्वर जुड़ा हुआ है, तो वहां संधि कौन सी होगी? अयादी संधि होगी। अर्थात यह भी अयादी संधि का उदाहरण है। अर्थात यह भी कौन सी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि का उदाहरण है।
इन दोनों शब्दों में फर्क क्या है? यहाँ पर अंत में न जोड़ दिया जाए तो वापस से नयन बना सकते हो, अगर न हटा दिया जाए तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा? नय बच जाएगा। क्या बच जाएगा? नय। एक तरीका मैंने बता दिया, शब्द का आप धीरे धीरे उच्चारण करिए, धीरे धीरे उसको बोलिए। जो उच्चारित होने वाली ध्वनि है इन चार में से कोई एक होगी, अय, आय, अव और आओ में से, और इन चारों में से जो भी ध्वनि उच्चारित हो रही है आप उनमें से किसी एक ध्वनि को चुनते हुए स्वर की मात्रा लगा दोगे। फिर बात आती है, सर यह तरीका समझ में नहीं आए। कोई बात नहीं है, बहुत प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा तरीका समझो। क्या मैंने कहा कि जो भी आपको जो शब्द दिया जाए उसका क्या करना है? हमें शाब्दिक विच्छेद करना है। क्या करना है? हमें शाब्दिक विच्छेद करना है। जैसे नयन शब्द का शाब्दिक विच्छेद करेंगे, शाब्दिक विच्छेद का मतलब यह होगा, संधि विच्छेद क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिस भी पद में, जिस किसी भी शब्द में स्वर और व्यंजनों का जो समूह लिखा हुआ है, उनका जो योग करके लिखा हुआ है, उन सबको अलग अलग लिख देंगे। जिस दिन हमारी एक क्लास हुई थी साहित्य कोश और शब्दकोश उपयोग की पद्धतियां, उस समय मैंने आपको जब शब्दों का व्यवस्थित करना, हाँ बिल्कुल, शब्दों का जब व्यवस्थित क्रम पढ़ाया था उस समय इस बारे में हम बहुत अच्छे से बात कर चुके थे। क्या कि शब्दों का, या मैं कहूँ कि किसी भी शब्द के शाब्दिक विच्छेद किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान दो, नयन शब्द का शाब्दिक विच्छेद कर रहे हैं। न में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? ए। न में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। न में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। अर्थात मैं कहूँ कि न में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद देखो, ये भी पूरा है। ये को यदि स्वर रहित कर दें तो ये में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। ये में भी क्या जुड़ा हुआ है? ए। उसके बाद अंत में क्या है? न। और न को भी यदि आप शाब्दिक विच्छेद कर देते हो तो न में भी क्या जुड़ा हुआ है? ए। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि मैंने इस नयन शब्द में जो मुझे लगा कि हाँ इस प्रकार का स्वर है और इस प्रकार का व्यंजन है, उन सबको अलग अलग करके हमने क्या कर दिया है? उल्लेखित कर दिया है। अब देखो, ये चीज उच्चारित रूप में तो नहीं हुई ना, ये तो लिखित रूप में है। अब आप आराम से देख कर इनमें से एक जोड़े का चयन कर सकते हो, एक समूह का चयन कर सकते हो, कौन सी ध्वनि का चयन कर सकते हो जो यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल रही है। देखिए मित्रों, मैं युग्म बना रहा हूं, यहां पर ध्यान देने वाला ये रहा, ए और ये हमें दिखाई दे रहा है। ए और यह हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात इस नयन शब्द में अय की ध्वनि आ रही है। इस नयन शब्द में कौन सी ध्वनि आ रही है? अय की ध्वनि आ रही है। और हमें यह बहुत अच्छे से पता है कि अय किसका बनता है? ये रहा। अय किसका बनता है? ए का बनता है। अय किसका बनता है? ए का। अर्थात इसके स्थान पर हम केवल एक वर्ण लिखेंगे, और वह कौन सा वर्ण लिखेंगे? ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। और इधर क्या लिखा पड़ा है? न स्वर रहित है, और आगे वाले जो वर्ण हैं उनको ऐसा का ऐसा लिख दो। न में ए जोड़ करके आप इसको वापस से लिख सकते हो। न उसके बाद में ए स्वर, और ए का ए और न का न। अब ध्यान दो, न में यदि ए स्वर जोड़ा जाए तो क्या लिखा जाएगा? ने। और आगे क्या लिखा हुआ है? अन। अर्थात मित्रों, हमने इस नयन शब्द का जो संधि विच्छेद था वो क्या किया है? ने योग अन। क्या लिखा है? ने योग अन। बताओ, इस प्रकार से भी आप विच्छेद कर सकते हो या नहीं? हाँ बिल्कुल, वापस से समझा देता हूं इस पूरी बात को कि अयादि संधि की पहचान तो होती है किससे? यह और वैसे ठीक पहले वाले वर्ण पे, यह और वैसे ठीक पहले वाले वर्ण पे या तो ए स्वर जुड़ा हुआ होगा या फिर आ स्वर जुड़ा हुआ होगा। उन दोनों में से जो भी स्वर हो उसके अनुसार हम संधि पे पहुंच जाएंगे। कहाँ? अयादि पे। अब अयादि संधि का जो संधि पद होता है उसका विच्छेद करना हो तो विच्छेद करने का पहला तरीका तो मैंने क्या बताया आपको कि शब्द को धीरे धीरे उच्चारित कीजिए, और जो चारों ध्वनियां हैं अर्थात ए, ऐ, ओ और औ की जो परिवर्तित स्वर ध्वनियां हैं, अय, आय, औ और आओ, इनमें से कोई भी एक ध्वनि आपके मुख से उच्चारित होगी। यदि आप इससे नहीं पहचान पा रहे तो मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया है। क्या? शब्द का शाब्दिक विच्छेद करेंगे। शब्द का शाब्दिक विच्छेद करेंगे अर्थात इस शब्द में जो भी स्वर और व्यंजन हैं उनको अलग अलग लिख देंगे, और जैसे ही आपने इनको अलग अलग लिखा तो जो इन चारों में से ध्वनि समूह बन रहा था वह हमारे सामने निकल कर आ गया। अब हमें यह तो पता ही है कि अय किसका बनता है? ए का। अर्थात अय के स्थान पर क्या लेंगे? ए। मैं कहूँ न पे मात्रा किसकी आएगी? ए की। और इसके बाद जो बचा हुआ शब्द था उसको हमने एज इट इज वैसा का वैसा ही लिख दिया। अर्थात नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या प्राप्त हो गया? हमें नयन शब्द का संधि विच्छेद मित्रों क्या प्राप्त हो गया? ने योग अन। क्या प्राप्त हो गया मित्रों? ने योग अन।
यहाँ पर संधि कौन सी है, अयादी। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, बिल्कुल। चलो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया हो तो एक तीसरा तरीका और बता देता हूँ, एक तीसरा तरीका और बता देता हूँ मित्रों। नए शब्द का संधि विच्छेद कैसे करोगे? अगर आप इतनी बड़ी कार्य प्रणाली को भी नए अपनाना चाहो तो एक अंतिम तरीका और बहुत अच्छा तरीका आपको मैं और बता देता हूँ कि आप नए शब्द का संधि विच्छेद कैसे करोगे। ध्यान दो, ध्यान दो एक बार। शब्द में आपको पहचान के लिए मैंने बताया है कि या तो क्या मिलेगा, यह मिलेगा, और या फिर क्या मिलेगा, वह मिलेगा। तो देखना क्या कि इस शब्द में जहां भी यह लिखा हुआ है, इस यह से ठीक पहले तक के, इस यह से ठीक पहले तक के या वैसे ठीक पहले तक के शब्द को वैसा का वैसा लिख दो। जैसे यह से ठीक पहले क्या है, न, तो मैंने लिख दिया न। थोड़ी देर के लिए समझिए, थोड़ी देर के लिए समझिए। जैसे एक उदाहरण ओ और औ का भी ले सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है हवन, क्या लिखा हुआ है मित्रों, हवन लिखा हुआ है। अब मुझे इसका विच्छेद करना है, तो यह हो चाहे वह हो, यह और वैसे पहले, यह और वैसे पहले वाला जो भी वर्ण है, यह और वैसे पहले वाला जो भी वर्ण है, यह और वैसे पहले वाला जो भी वर्ण है, यहाँ पर कौन सा है, और यहाँ पर कौन सा है, न। इस यह और वैसे ठीक पहले वाला जो भी वर्ण है उसे हम वैसा का वैसा लिख देंगे, उसे हम वैसा का वैसा लिख देंगे। इधर भी आप किसको लिखोगे, है को, इधर भी किसको लिखोगे, है को लिख दोगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, है लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, ने लिख दिया। यह काम बहुत आसान है, यहाँ तक की कार्य प्रणाली अपना सकते हैं। क्या करना है, वापस से दोहरान कर रहा हूँ कि नयन या हवन या पवन या पावन, इस प्रकार के जो शब्द दिए जाएं जो अयादी संधि के अंतर्गत आ रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि शब्द में यह आ रहा है या वह आ रहा है। यह या वैसे ठीक पहले जो वर्ण होता है, यह या वैसे ठीक पहले जो शब्द में वर्ण होता है, उसको जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, या मैं कहूँ बिना मात्रा के लिख देंगे, बिना कोई मात्रा या उसमें ऐश्वर मानते हुए उसे लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है और मैंने लिख दिया न। अब बात आती है मात्रा कैसे लगाएं। तो ध्यान है हमें मित्रों कि अय और आय अर्थात ये की मात्रा, ये की मात्रा किसकी वजह से आई, अब यहाँ पे ए या ऐ की वजह से। ये ध्वनि क्यों लिख रहे हैं, ए या ऐ स्वर की वजह से, और वै ध्वनि क्यों लिख रहे हैं, ओ या औ की वजह से। किसकी वजह से लिख रहे हैं, ओ या औ की। अर्थात शब्द में हमें यह मिल गया तो यह तो निश्चित हो गया कि मात्रा तो ए या ऐ में से आएगी, पर आएगी कौन सी, बिल्कुल शब्द में यदि यह मिले या वह मिले और उसके ठीक पहले वाले वर्ण पे ए या आ में से कोई भी स्वर जुड़ा हुआ हो तो संधि कौन सी है, अयादी। दूसरी बात आ गई इसका विच्छेद कैसे करें। तो विच्छेद के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया कि जैसे ठीक पहले वाला वर्ण हो चाहे वैसे ठीक पहले वाला वर्ण हो, उसको बिना कोई मात्रा लगाए पूरा लिख दो। फिर उसके बाद देखेंगे क्या कि यदि यह वर्ण लिखा हुआ है तो मात्रा हमें पता है किन दोनों में से आएगी, ए और ऐ में से, किन दोनों में से आएगी, ए और ऐ में से। और यदि वह वर्ण होता तो मात्रा कहाँ से आती, ओ और औ में से। मात्रा कहाँ से आती दोस्तों, ओ और औ में से आती। अब हमें पता है कि मात्रा ए और ऐ में से कोई एक आएगी। अब कौन सी आएगी, तो इसका पता भी शब्द से लगेगा। यदि न पे एक मात्रा जुड़ी हुई है या फिर न पे कितनी मात्राएं होंगी, दो, क्योंकि या तो ए जुड़ा हुआ होगा या फिर आ जुड़ा हुआ होगा। ए का मतलब एक मात्रा और आ का मतलब कितनी मात्राएं होती हैं, दो। आ का मतलब कितनी मात्राएं होती हैं, दो। अर्थात आप समझ गए होंगे कि यह पे एक मात्रा जुड़ी, सॉरी न पे एक मात्रा जुड़ी हुई है तो यहां भी एक मात्रा का ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझिए, जैसे यहाँ पर मैं एक शब्द और ले लूं, जैसे मैं यहाँ पर एक शब्द और ले लूं, जैसे लिखा मैंने गायक, जैसे शब्द मैंने लिखा क्या, गायक। अब आपको पूछा जाए कि गायक शब्द का संधि विच्छेद कैसे करोगे, तो मैंने तरीका बताया क्या है। अंतिम जो तीसरा सबसे अच्छा तरीका हम जो पढ़ रहे हैं वह क्या है कि यह या वैसे जो भी ठीक पहले वाला वर्ण है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे बिना कोई मात्रा। जैसे गायक में ग लिखा हुआ है, ये लो। अब आगे ये आ गया तो हमें पता है ये की मात्रा, ये ध्वनि कहाँ आती है, ए या ऐ स्वर में, ए या ऐ स्वर में। अब एक आएगा या दो आएगा, तो इस गै पे देखो कितनी मात्राओं का स्वर जुड़ा हुआ है, दो का, अर्थात यहाँ पर दो मात्रा का ऐ, वृद्धि स्वर ऐ जोड़ा जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर वह है, वह की वजह से मात्रा आएगी ओ या औ की। अब एक आएगी या दो आएगी, तो देखो है पे एक है या दो, है में ए जुड़ा हुआ है या आ, अगर आ होता तो या मात्रा आती औ की, अगर ए जुड़ा हुआ है तो मात्रा आएगी किसकी, ओ की। किसकी आ जाएगी, ओ की। अब आगे का बात तो आप समझ चुके होंगे। यह और वह में जो भी स्वर जुड़ा हुआ है, इस यह और वह में जो भी स्वर जुड़ा हुआ है उससे आगे वाला पद आरंभ कर लेंगे। अर्थात नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ने योग अन। बहुत अच्छे से समझ गए। अब मैं एक बार सारी चीज को हटा करके मैं आपको पुनः कहूं कि आप मेरे सामने एक नए शब्द का निर्माण करके बताएं, नए शब्द का संधि विच्छेद करके बताएं। जैसे मान लीजिएगा हम पढ़ रहे हैं मित्रों, ए के बाद में कोई भी स्वर, ए के बाद में कोई भी स्वर होगा और उसका योग
ए से हो रहा हो, तो ए अपने स्थान पर किस में बदल जाता है, अय में। जो भी कोई स्वर होगा उसकी क्या लगा दी जाएगी दोस्तों, मात्रा लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया क्या, भय। शब्द क्या लिख दिया, भय लिख दिया। पहला सवाल बताओ यह कौन सी संधि का उदाहरण होगा। दिया गया शब्द कौन सी संधि का है। विकल्प हैं आपके सामने, स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। वापस से बोल रहा हूं, पूरे प्रश्न का दोहरान कर रहा हूं। दिया गया शब्द कौन सी संधि का उदाहरण होगा। पहला विकल्प है स्वर संधि, दूसरा विकल्प है यण संधि, तीसरा विकल्प है अयादि संधि और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात इस पद में कोई संधि ही नहीं है। हाँ, बहुत बार ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं कि जिनमें संधि नहीं होती, लेकिन यह संधि का उदाहरण है। और इसकी पहचान करें कि कौन सी संधि का उदाहरण है। तो संधि की पहचान के लिए मैं बता देना चाहूंगा फिर से आपको दोस्तों, क्या संधि की पहचान के लिए मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा क्या, कि शब्द में यह या वह मिल रहा है और उसके ठीक पहले वाले वर्ण पे ए या आ स्वर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ए या आ में से ए स्वर मिल गया, अर्थात संधि तो है अयादि। दूसरी बात, संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो या तो शाब्दिक विच्छेद करके आप इसका जोड़ा प्राप्त कर सकते हो, और जो सबसे सरल और लास्ट में जो अंतिम में हम तरीका जान चुके हैं वो कौन सा है, क्या कि ये से पहले जो वर्ण लिखा हुआ है, ये से पहले वाला जो वर्ण है उसको बिना मात्रा के लिख दिया, यह से पहले वाले वर्ण को बिना मात्रा के लिख दिया। अब यह की वजह से यह तो पता चल चुका क्या कि या तो मात्रा आएगी ए की और या आएगी आई की मात्रा। अब ए या आई में से कोई एक आएगी तो कौन सी आएगी, हम शब्द को देख सकते हैं। बे में ए जुड़ा हुआ है या आ, ए जुड़ा हुआ है। ए का स्वर कितना होता है, एक, अर्थात ऊपर भी एक मात्रा लगा दो। ये में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। ये में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। अर्थात इस शब्द में मैं कहूं, इस शब्द में मात्रा कौन सी जोड़ दी अपन ने, एक की। मात्रा कौन सी जोड़ दी अपन ने, एक की। इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भे योग ए। क्या होगा, भे योग ए। अगर यहाँ पर अन्य कोई वर्ण और जोड़ दिए जाते तो वो आप यहाँ लिख देते, यहाँ आगे और कोई वर्ण नहीं है तो आप भी उनका प्रयोग नहीं करोगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, देखो आगे बात करते हैं। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, बै को अगर स्वर रहित करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ए। बै को यदि स्वर रहित करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। अब ए निकल के आ गया, ये ए क्यों निकाला, क्योंकि मुझे चाहिए था प्रथम पद का अंतिम वर्ण। क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण का मतलब अंतिम ध्वनि क्या है, और पता है भय की अंतिम ध्वनि क्या थी, ए। तो इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैंने बाहर निकाल लिया। अब उसके बाद में आती है बात क्या, दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, ए। पहला और अंतिम ये ए ही है, इसके आगे और कुछ होता, इसके आगे और कुछ होता तो वो भी आप यहाँ लिख देते। नहीं है नहीं लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आई दोस्तों। अब देखो यह क्या है, ए, अर्थात ए के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे ए के बाद ए से लेकर के औ तक 11 में से कोई भी स्वर आए, हम यह जान चुके हैं कि ए के बाद कोई भी स्वर का योग हो तो ए अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा। अर्थात मैं कहूं कि इस ए के स्थान पर, इस ए के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, अय लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अय लिख देंगे, अय लिख देंगे। इधर क्या बचा है, भय, और आगे क्या है, ए। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या। ये ए क्यों लिखा, क्योंकि आगे वाले स्वर की हमें क्या लगानी थी, मात्रा। अतः ए के स्थान पर मैंने क्या लिख लिया, ए लिख दिया। और पहले क्या था, भय स्वर रहित था, तो मैंने भय स्वर रहित के स्थान पर भय स्वर रहित लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो दोस्तों, देखो भय में अगर ए जोड़ेंगे, भय में अगर ए जोड़ेंगे तो ये भय वर्ण पूरा हो जाएगा, और ये में ए जुड़ेगा तो ये भी पूरा हो जाएगा। अर्थात भय से वापस से मैंने क्या बना लिया है, भय बना लिया है। भय शब्द का वापस से वही रूप हमें प्राप्त हो चुका। बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके मैं और उदाहरण अगर आपके सामने रखूं तो जैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप इसको, हाँ आपको मौका देंगे, सारी चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगी। इस संधि के 50 उदाहरण आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आप इस बारे में निश्चिंत रहें। बिल्कुल, आपने यदि अभी तक भी ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया है, तो अब देरी न करें, शीघ्रता से आप उन्हें ज्वाइन करें और वहाँ से इनके स्क्रीनशॉट, बोर्ड पर पढ़ाए हुए सारे मैटर के स्क्रीनशॉट और आप प्रिंटेड नोट्स व ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक यदि आपने इस चैनल को भी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आपको नए वीडियोस का और क्लासों के अपडेट्स का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में। देखो और उदाहरण मैं लिखना चाहूँ, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण लिखा था नयन, एक आता है भय। भय के बाद में जैसे अन्य उदाहरणों की बात करें, जैसे शब्द आता है जय।
जैसे शब्द आता है क्या, जय, एक आता है लय, विजय, विजयिनी। हाँ दोस्तों ध्यान देना इस शब्द पे, इस ये में देखो कोई भी स्वर जुड़ा हुआ हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये में कोई भी स्वर जुड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ पर ये में क्या जुड़ा हुआ था, ए, अर्थात आगे वाला पद तो उस ये में जुड़े हुए स्वर से आरंभ होगा। यहाँ पर ये में क्या जुड़ा हुआ है, ई, अर्थात अगला पद तो ई से आरंभ होगा। विजयिनी शब्द का संधि विच्छेद में लिख सकता हूँ यहाँ पे, विजय प्लस इनी, विजय योग इनी, विजय योग इनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, विजय योग इनी हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। मेरा कहने का आशय यह है कि यह में कौन सा स्वर जुड़ रखा है, यह बात हमें कोई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से हम प्रभावित नहीं होंगे, संधि का प्रकार नहीं बदलेगा, क्योंकि मैंने बताया ये और वे तो होंगे ही होंगे और वो पूरे होंगे, इसका मतलब उनमें कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ होगा। अब वो जरूरी थोड़ी है कि सदैव ए ही जुड़ा हुआ मिले, ई भी मिल सकता है, ई भी मिल सकता है। तो ये में कोई भी स्वर जुड़ा हुआ हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये से ठीक पहले वाले वर्ण पे सदैव क्या होना चाहिए, या तो ए होना चाहिए और या फिर क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो ए होना चाहिए और या फिर क्या होना चाहिए, आ की बात आएगी जब हम आई की जगह पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं, यहां तक की बात सारी समझ में आई। हाँ बिल्कुल, इसके और उदाहरण आते हैं, जैसे विलय, एक शब्द आता है प्रलय, और एक वह शब्द जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था। बिल्कुल, स्वर संधि के जब अन्य उदाहरणों में बात करें, मैं एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी बताऊंगा आपको मैं कि कौन सी संधि में मैंने कहा कौन सी बात पढ़ाई थी। विद्यार्थियों, पूरी बातें को हम संपूर्ण कक्षाओं को एक दूसरे से जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। आपको याद आ रहा हो तो जब मैंने दीर्घ स्वर संधि में, जब दीर्घ स्वर संधि में ऊ के साथ ऊ का योग पढ़ा था और दीर्घ ऊ बनाया था, उस समय एक उदाहरण लिखा था आपके सामने, याद आ रहा हो तो भानुदय, याद आया क्या? दीर्घ संधि में, हाँ बिल्कुल, दीर्घ संधि में एक उदाहरण पढ़ा था भानुदय, भानु प्लस उदय, और मैंने आपको यह कहा था कि इस भानुदय में जो उदय शब्द है, जो उदय शब्द है, इस उदय शब्द में कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। इसको गोले में बंद कर लेना, इसमें अयादि संधि होती है और इसी में क्या होगी, व्यंजन संधि भी होगी। इसमें क्या होगी, व्यंजन संधि भी होगी। इस प्रकार के शब्द, जैसे एक शब्द और आता है, कौन सा, मैं आपको बता दूं, संचय। कौन सा शब्द है, संचय। एक शब्द कौन सा है, उदय। यह व्यंजन संधि में, अनुस्वार की संधि में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, यह सघोष की संधि में, व्यंजन संधि में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यदि आपको व्यंजन संधि विकल्प में नहीं दी जाए तो आप बेझिझक अयादि संधि का चयन कर सकते हैं। इसका अयादि संधि के अनुसार विच्छेद होगा संचय योग ए का, क्या होगा विच्छेद इसका, संचय योग ए, और इसका विच्छेद हो जाएगा उदय धन ए, उदय धन ए। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि यदि इसका व्यंजन संधि के अनुसार विच्छेद देखें, इसका व्यंजन संधि के अनुसार विच्छेद देखें तो देखो आपको मैं बता दूं, व्यंजन संधि के अनुसार इसका विच्छेद क्या होगा। व्यंजन संधि के अनुसार अगर इनका विच्छेद की बात करें तो देखो, व्यंजन संधि में संचय का विच्छेद होता है क्या, बिल्कुल बता रहा हूं, सम प्लस चय। क्या होगा मित्रों, सम प्लस चय होगा। व्यंजन संधि के अनुसार अगर इसका विच्छेद करें तो क्या होगा, समयोग चय, अनुस्वार की संधि कौन सी होगी, अनुस्वार की संधि होगी। और यदि इसका बात करें, उदय शब्द का व्यंजन संधि के अनुसार विच्छेद क्या होगा, तो इसका विच्छेद होगा उत्धन अय। क्या होगा, उत्धन अय, सघोष की संधि। क्या कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सघोष के रूप में चाहे स्वर हो या सघोष व्यंजनों का योग होता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। मित्रों, कौन से में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। और तीसरे में बदलते ही तय वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, द, अर्थात तय के स्थान पर क्या बन जाएगा, द, और ये ए इसमें जोड़ देंगे तो द पूरा बन जाता है। अर्थात मित्रों, मेरा कहने का आशय यह हुआ कि जो जो शब्द मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं, इस बात पे ध्यान दे लेना, उन शब्दों का हमें विशेष ध्यान रखना ही होगा। क्योंकि अपवाद अलग चीजें हैं, अपवाद चीज अलग है, इनको अपवाद नहीं कह सकते। अपवाद तो उसे कहा जाता है जहां संधि का नियम ही नहीं लगता हो। अपवाद उसे कहा जाता है जहां संधि का नियम नहीं लगता हो या एक निश्चित संधि के नियम से उसका जवाब नहीं प्राप्त किया जा सके। मानो जैसे कोई उदाहरण हो और उस उदाहरण का हमें संधि विच्छेद करना है। अब उस उदाहरण का संधि विच्छेद तो किसी अन्य प्रकार से होता हो और उसका संधि मानी किसी और नाम से जानी जा रही है। जैसे एक शब्द आता है प्रौढ़, एक शब्द आता है प्रौढ़ा, एक शब्द आता है स्वेर, एक शब्द आता है अक्षोहिणी,
एक शब्द आता है स्वेरिणी। हाँ बिल्कुल, इन सभी अपवादों पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। आप निश्चिंत होकर के आराम से इन चीज़ों को समझिए। बिल्कुल इन सभी अपवादों पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये वाला सेशन पूरा होगा, इसके बाद हम स्वर संधि के सभी अपवादों की बात करेंगे। मैंने आरंभ की कक्षा में कहा था कि स्वर संधि पूरी पढ़ लेने के बाद मैं एक बार आपको नियमित रूप से स्वर संधि के सारे अपवाद ही बताऊंगा, ताकि स्वर संधि का काम पूरा हो सके। व्यंजन और विसर्ग संधि के जो अपवाद होते हैं वो नियमों के अपवाद होते हैं, तो वो अपवाद तो उन नियमों के साथ ही चलते जाएंगे, लेकिन इसके अपवाद कुछ अलग हैं और उन अलग अपवादों की हम अलग से ही चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है क्या कि यदि ए के बाद में कोई भी स्वर का योग हो, ए के बाद कोई भी स्वर का योग हो तो ए के स्थान पर तो अय बनता है, और जो भी कोई स्वर रहेगा आगे उसकी इस य वर्ण पे क्या लगा दी जाती है, मात्रा। मात्रा किस पे आएगी, य वर्ण पे। और अमुक प्रकार के बदलाव से हमें इसको जान भी लिया है। आप मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। लिया। अब बात करते हैं आगे की, ध्यान दो। देखो अगला आएगा इसमें क्या, स्वर हो जैसे आई, एक ही बात हम कर चुके हैं। अब आता है कौन सा, आई। आई के बाद में कोई स्वर हो, आई के बाद में कोई भी स्वर हो तो आई के स्थान पर क्या बदलाव होता है मित्रों, आय। क्यों, क्योंकि गुण स्वर और वृद्धि स्वर में ऊपर एक मात्रा के चिन्ह से ही तो इनमें अंतर किया जा सकता है। तो जैसे ए के स्थान पर तो हमने क्या बनाया है, अय। क्या बनाया है, अय। और ए के स्थान पर अय ही क्यों बना, इस बात में बहुत अच्छे से चर्चा कर चुका हूं। क्यों, क्योंकि ए बराबर होता है ए योग ई, और ए का तो ए आता है, और यण संधि में ए के स्थान पर क्या बनता है, यह बनता है। अर्थात यहाँ पर ए के स्थान पर क्या बन जाएगा, अय। अब ए और आई में हम देखें तो ऊपर एक मात्रा का ही अंतर है, जो ये वाली मात्रा है। अर्थात यहाँ पर ए के स्थान पर क्या लिख दिया, आ लिख दिया। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही आएगा। मेरा कहने का आशय यह है आप लोगों से कि हर चीज को एक बारीकी से जानो, हर चीज के बहुत महीन तथ्य तक भी आपको मैं लेके जा रहा हूं कि ए के स्थान पर अय ही क्यों बना और आई के स्थान पर आय क्यों बना। पता चल चुका बहुत अच्छे से क्या कि यदि आई के बाद कोई भी स्वर का योग हो तो आई के स्थान पर क्या बन जाता है मित्रों, आय बन जाता है। क्या बन जाता है, आय बन जाता है। और जो भी कोई स्वर रहेगा उसकी क्या लगा दी जाएगी मित्रों, मात्रा लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। जैसे मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं, शब्द है मेरे पास क्या, गायक। शब्द क्या है, गायक। पहला तरीका क्या, सर इसमें संधि कौन सी होगी। बिल्कुल मैं आपको पहचान बता चुका हूं दोस्तों, पहचान में संधि कौन सी होगी। तो वही तरीका क्या, शब्द में हमें क्या लिखा हुआ मिल रहा है, ये लिखा हुआ मिल रहा है, और ये से पहले वाले वर्ण पे मात्रा किसकी आ रही है, आ की या ए की। यहाँ पर मात्रा किसकी आ गई, आ की। तो यदि शब्द में ए या आ की मात्रा होती है और उसके ठीक बाद में ये लिखा हुआ हो, या हम कह सकते हैं कि ये और वह वर्ण से ठीक पहले वाले वर्ण पे, ए या आ की मात्रा जुड़ी हुई हो, तो वहां संधि कौन सी होगी, अयादी। संधि कौन सी होगी दोस्तों, अयादी संधि होगी। अब बात आती है इसका विच्छेद कैसे हो। तो विच्छेद करने का जो तरीका होता है, अभी अंतिम तरीका जो हमने जाना, बहुत अच्छा और सरल तरीका जो हमने जाना, वह कौन सा था कि ये से पहले या वैसे पहले जो भी वर्ण होते हैं वहां उसको बिना मात्रा के लिख दो। अर्थात उसमें ए स्वर जोड़ते हुए या ए स्वर मानते हुए लिख देंगे, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गे। क्या हो जाएगा, गे। अब गे के बाद हमें यह देखना है कि मात्रा ए की लगाऊं या ओ की लगाऊं। तो हमें पता चल चुका कि यह की वजह से मात्रा किसकी आती है, ए की। अगर यहाँ पर वह होता तो मात्रा किसकी आती, ओ की। अब एक मात्रा का आएगा या ऊपर दो मात्रा का आएगा, उसका भी फैसला आप इस शब्द से कर सकते हो। एक की मात्रा आएगी, एक आएगी या दो, तो गैप पे ध्यान दो कितनी मात्राएं जुड़ी हुई हैं, दो मात्राएं जुड़ी हुई हैं। अर्थात यहाँ पर दो मात्रा वाला आई आएगा। क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर आई लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा दोस्तों, आई लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा। ये में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है दोस्तों, ए। यह में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ए। और आगे क्या लिखा हुआ है, कै। अगर आगे कै नहीं होता, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ कै नहीं होता, तो हम यह भी नहीं लिखते। अगर है तो लिख दिया, नहीं होता तो नहीं लिखते। आगे बढ़ो, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ गे। गे को जैसे स्वर रहित किया तो आई बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए था प्रथम पद का अंतिम वर्ण। मुझे चाहिए था क्या, प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए था। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है मैंने अलग निकाल लिया। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो मैंने अलग निकाल लिया है। अब बात क्या, आगे कौन सा वर्ण लिखा हुआ है, ए। और ए के बाद में क्या लिखा हुआ है, कै। यह भी हमने कैसे लिखा है, क्योंकि हमें पता है संधि कहाँ होती है, पहले पद के अंतिम में और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में योग होकर के कोई बदलाव होगा, वहां संधि होती है। अब हमें यह भी बिल्कुल बहुत अच्छे से पता चल चुका क्या कि ए के बाद में यदि कोई स्वर आ रहा हो,
ऐ के बाद में कोई स्वर आ रहा हो, ओ के बाद में कोई स्वर आ रहा हो, या औ के बाद में कोई स्वर आ रहा हो, तो संधि होती है कौन सी? अयादी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऐ के बाद में कोई भी स्वर लिखा हुआ है, तो ऐ के स्थान पर मित्रों क्या बन जाएगा? ऐ के स्थान पर मित्रों क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा या आय बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आय। क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ है? गे हलंत। आगे क्या है? ए का ए और कै का कै, इन संपूर्ण को वैसा का वैसा उतार लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, गे में यदि आ जोड़ेंगे, गे में यदि आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा मित्रों? गा। गे में यदि आ जोड़ेंगे, क्योंकि क्यों जोड़ा? गे वर्ण स्वर रहित है। गे वर्ण क्या है? स्वर रहित है। और मैंने आपको बताया था कि यदि कोई व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो, यदि कोई व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो और उसके आगे स्वर लिखा हुआ है, उसके आगे स्वर लिखा हुआ है, तो उसको स्वतंत्र न लिखते हुए उसी व्यंजन पर मात्रा लगा दी जाती है। तो गे में आ जोड़ करके क्या बना लिया? गा। ये में ए जोड़ करके क्या बना देंगे? ये। क्या बना देंगे? ये बना देंगे। और अंत में क्या लिखा हुआ है? कै। अंत में क्या लिखा हुआ है? कै। अर्थात गायक से वापस से हमें गायक प्राप्त हो चुका। अन्य उदाहरणों की बात करता हूं, इसी संधि के अन्य उदाहरणों की बात करें। जैसे गायक शब्द का विलोम आता है क्या? गायिका। क्या आ सकता है? गायिका। जैसे शब्द आता है मित्रों नायक, जैसे शब्द आता है मित्रों नायिका, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे शब्द आता है विधायक, जैसे शब्द आता है विधायिका। शब्द क्या आता है? विधायिका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वह वाला शब्द जिसकी हम बहुत अच्छे से बात करे थे और मैं आपको हाईलाइट जिस शब्द को कर रहा था, कौन सा? रामायण। कौन सा शब्द? रामायण शब्द। अब इस रामायण शब्द को देखने के बाद भी हमें यह पता चल रहा है कि इसमें अयादी संधि होगी। कैसे? देखो, शब्द में यह मिला, शब्द में क्या मिल रहा है? ये। और ये से पहले वाले वर्ण पे मात्रा किसकी लगी हुई है? आ की। मैंने यही तो कहा है कि यदि शब्द में ये मिले और ये से पहले वाले वर्ण पे कौन सा स्वर जुड़ा हुआ मिल जाए? आ या ए, तो संधि कौन सी होती है दोस्तों? अयादी। तो रामायण शब्द का भी यदि हम चाहें, रामायण शब्द का भी यदि हम चाहें तो अयादी संधि से विच्छेद कर सकते हैं। देखो कैसे? रामई योग अन, रामई योग अन होगा, रामई योग अन होगा। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं रा और मै को हलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? आई। क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमें बाहर निकालना था, क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमें कहाँ चाहिए था? बाहर निकालना था। बाहर निकाल लिया और आगे क्या लिखा हुआ है? ए। और ए के बाद में क्या है दोस्तों? न। आगे क्या लिखा हुआ है? न। अब ऐ के बाद में ए समान आ रहा है चाहे समान आ रहा है, ऐ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ऐ के स्थान पर क्या लिखा जाता है? आय। ऐ के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? आय। इधर क्या बचा पड़ा है? रा और मैं हलंत। और आगे क्या लिखा हुआ है? ए। और आगे क्या लिखा हुआ है? न। अब ध्यान दो, देखो रा का तो रा, मैं में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मा। उसके बाद में ये में ए जोड़ेंगे तो ये पूरा। और न से पहले रेवर्ण होने की वजह न के स्थान पर क्या होगा? अण। रामायण का रामायण वापस से बन गया। लेकिन जब हम अपवाद पढ़ेंगे तो इस बात में फिर से चर्चा करने वाला हूं। वापस से अंडरलाइन कर दिया शब्द को। बिल्कुल दोस्तों, वो चीजें जो आगे पढ़ाई जाएंगी, आगे आने वाले बिंदुओं पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। हर एक बिंदु को बहुत बारीकी से हम अध्ययन करेंगे। उन सभी बिंदुओं में यदि कोई ऐसी बात जो हमें पहले से हल्की सी जानना आवश्यक है, उसके बारे में मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं, बिल्कुल संकेत कर रहा हूं कि यह बात आगे आएगी। आप अपने माइंड में बस उसका नाम रखना, ताकि जब हम उस बारे में पढ़ सकें। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा था, कौन सा? उदय का। कौन सा रखा था? उदय का उदाहरण रखा था। उदय का उदाहरण रखते ही आपके सामने मैंने भानुदय वाला शब्द बोल दिया, तो आपके तुरंत दिमाग में रिकॉल हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ बताया तो था। वापस से मैं इसको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं क्या, कि रामायण शब्द का एक अपवाद का नियम पढ़ाऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि एक रामायण शब्द ऐसा है जिसमें 3 संधियों के नियम लगते हैं। कितनी संधियों के नियम लगते हैं मित्रों? 3 संधियों के नियम लगते हैं। 3 संधियों में कौन कौन सी हैं? दीर्घ संधि, जिसमें हम राम, हाँ बिल्कुल, इसका संधि विच्छेद करते हैं, राम योग अयन। कौन सा करते हैं? राम योग अयन। उसके बाद दूसरा विच्छेद हमने किया है अयादी संधि से, जिसमें रामई प्लस अन, जिसमें रामई प्लस अन। और तीसरा जो है हो रहा है वह है व्यंजन संधि का नियम। व्यंजन संधि के अंतिम नियमों में हम बात करेंगे क्या, कि यदि नए वर्ण से पहले, यदि नए वर्ण से पहले बचे हुए शेष शब्द में कहीं भी री, मूर्धन्य सकार, बिल्कुल मूर्धन्य सकार और मूर्धन्य स्वर रे वर्ण और री रे और से, ध्यान दे लेना, वापस से बता रहा हूं, यदि नए वर्ण से पहले बचे हुए शब्द में कहीं भी आपको मूर्धन्य स्वर या मूर्धन्य वर्ण शय और रे मिल जाएं, इनमें से एक आए चाहे 2 आए चाहे तीनों आए, वापस से बोल रहा हूं, नियम के एक शब्द पे गौर करना। व्यंजन संधि में आएगा, बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा इस बात को। सिर्फ इतना जान लो कि ये न का अण क्यों बना, इस न का अण क्यों बना, न का अण क्यों बना, यह बता रहा हूं क्या, कि यदि कहीं शब्द में न वर्ण से पहले री रे और से, री
रे और से, री, रे और से, इन तीनों में से कोई एक वर्ण भी योग कर लेता है तो न के स्थान पर क्या लिखा जाता है मित्रों? अणय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अणय लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इस अन्न में, इस अन्न शब्द में ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्न से पहले देखो रे भी नहीं है, री भी नहीं है और से भी नहीं है। लेकिन जैसे ही इस अन्न शब्द को, जैसे ही इस अन्न शब्द को हम रामई के साथ जोड़ेंगे, जैसे ही इस अन्न शब्द को रामई के साथ जोड़ना हमने आरंभ किया, जैसे इस अन्न शब्द को इस रामई के साथ योग कराते हैं तो यह न इस रे वर्ण होने की वजह से किस में बदल गया? अणय में बदल गया। यह व्यंजन संधि का नियम है। कौन सी संधि का नियम है मित्रों? व्यंजन संधि का नियम है। लेकिन अब बात आती है, हाँ बिल्कुल आपका सोचना सही है, सर परीक्षा में आ जाए तो क्या करके आएंगे? हाँ, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रामायण शब्द बिल्कुल पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, बिल्कुल द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के विषय के पेपर में आया था, रामायण शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ये प्रश्न पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2016 वाली में बिल्कुल पूछा है ये मित्रों। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्नों को हमें नकारना नहीं है। मैं वापस इस पे चर्चा करूंगा जब हम अपवाद पढ़ेंगे उस समय। फिलहाल इतना ध्यान रख लेना है क्या कि रामायण शब्द में 3 संधियां होती हैं, सॉरी 3 संधियों के विच्छेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बात करेंगे बाद में। अभी हमें इतना सा ही ध्यान रखना है क्या कि यदि शब्द में यह और वह वर्ण हो तथा उसके ठीक पहले वाले वर्ण पे ए या आ की मात्रा हो तो संधि होती है अयादि। उसके बाद में यदि यह से पहले वाले वर्ण पे एक मात्रा होती है तो योग होगा ए के बाद कोई स्वर, योग होगा ए के बाद कोई स्वर। और यदि 2 मात्रा होती हैं अर्थात आ की मात्रा मिल जाती है तो योग होगा ऐ के बाद कोई स्वर। योग कौन सा होगा? ऐ के बाद कोई स्वर, अर्थात हाँ अयादि संधि का दूसरा तरीका, यह दूसरा सूत्र हमारा पूरा हो चुका है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। अब आगे बात करते हैं मित्रों, अब आगे बात करते हैं। देखो तीसरा क्या आएगा हमारा? तीसरा जो स्वर है वो कौन सा है? ओ। ओ के बाद कोई भी स्वर हो, ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो ओ के स्थान पर क्या बन जाता है मित्रों? अव। क्या बन जाता है मित्रों? अव बन जाता है। और जो भी कोई स्वर रहेगा उसकी क्या लगा दी जाती है? मात्रा लगा दी जाती है। उसकी क्या लगा दी जाती है मित्रों? मात्रा लगा दी जाती है। वापस से बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना, क्या कि ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो ओ अपने स्थान पर किस में बदलेगा? अव में बदलेगा। ओ अपने स्थान पर किस में बदल जाएगा? अव में बदल जाएगा। और जो भी आगे कोई स्वर रहेगा उसकी क्या लगा देंगे? मात्रा। अब जहां पर हम पढ़ चुके हैं क्या कि ऐसे पहले ए या आ आए तो स्वर होगा ए और ऐ का। अब मैं कहूंगा यदि वैसे पहले ए या वैसे पहले आ आए तो स्वर होगा ओ या औ का। जैसे उदाहरण की बात करता हूं, शब्द है हमारे पास पवन। शब्द है हमारे पास क्या? पवन। अब इसका संधि विच्छेद क्या हो? सबसे पहले ये जानो तो सही कि अयादि संधि भी है या नहीं। बिल्कुल बार बार दोहराओ इन चीजों को, बार बार दोहराओ, अपने आप अभ्यास में आ जाएंगी और व्यवहार में ये चीजें आ जाएंगी तो फिर कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, फिर कभी हम गलत विकल्प का चयन नहीं करेंगे। ध्यान दो कैसे कि वह दिख रहा है और वैसे ठीक पहले वाला वर्ण क्या है? पे। पे में जुड़ा हुआ स्वर क्या है? ए या आ। मैंने अभी क्या बताया आपको कि शब्द में, बिल्कुल शब्द में यह या वह लिखा हुआ हो और यह या वह वर्ण से ठीक पहले वाले वर्ण पे ए या आ की मात्रा जुड़ी होती है तो वहां संधि कौन सी होती है? अयादि। अब बात आती है विच्छेद कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यह या वैसे पहले वाला जो वर्ण होता है उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए। पे वर्ण को लिख दिया। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पर यह होता, मित्रों ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पर यह होता तो इस यह की वजह से तो यहाँ पर आती ए या ऐ की मात्रा। किसकी आती? ए या ऐ की मात्रा। अब यहाँ पर वह लिखा हुआ है तो मात्रा किसकी आएगी? या तो ओ की और या फिर औ की। अब एक मात्रा का ओ आएगा या 2 मात्रा का आएगा उसका भी पता लगाओ। पे कितना स्वर जुड़ा हुआ है? 1, तो यहाँ पर भी 1 मात्रा का ओ आएगा। पे स्वर कितना जुड़ा हुआ है? ए, अर्थात 1 मात्रा का स्वर जुड़ा हुआ है तो हम ओ वह लिखेंगे जिसमें 1 ऊपर लगा, बिल्कुल 1 ऊपर लगाने वाली मात्रा हो वह ओ। उसके बाद में वह में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? ए, और ए के आगे क्या है? न। अर्थात पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पो प्लस अन। क्या होता है? पो योग अन। आगे बढ़ो। प्रतन शब्द का अंतिम वर्ण, अर्थात इसमें जुड़ा हुआ स्वर अलग लिखेंगे तो पे को जैसे ही आप स्वर रहित करोगे इसमें जुड़ा हुआ ओ बाहर आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? ए और न। आगे क्या लिखा हुआ है? ए और न। अब यहाँ पर ध्यान दो, ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ओ अपने ही स्थान पर किस में बदलेगा मित्रों? अव में। किस में बदल जाएगा? अव में बदल जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? कि एक एक बाद कोई स्वर आता है तो एक के स्थान पर बनता है अय। अय के बाद कोई होगा, 2 मात्रा आ रहा है तो बना देंगे आय। ओ के बाद में कोई स्वर आए तो अव,
और औ के बाद दो मात्रा आते ही उसको भी क्या कर देंगे, आव कर देंगे। तो ओ एक मात्रा का है तो हमने क्या लिखा, अव। अगर यहाँ पर औ होता तो यहाँ पर क्या आता मित्रों, आव। जैसे एक शब्द आएगा अभी पावन, तो यहाँ पर पावन में क्या हो जाएगा, पऊ प्लस अन, और यहाँ पर भी औ और यहाँ पर क्या होगा, आव। अब पहले वाला पद ऐसा का ऐसा और आगे वाला पद भी वैसे का वैसा लिख दीजिएगा। सबको जोड़ो, पे में ए जोड़ेंगे तो पे पूरा हो जाएगा अर्थात स्वर सहित हो जाएगा। उसके बाद वे में ए जोड़ेंगे तो वे भी पूरा स्वर सहित हो जाएगा। और उसके बाद अंत में कौन सा लिखा हुआ है, न, अर्थात पवन शब्द से वापस से कौन सा बना लिया, पवन बना लिया। और शब्दों की मैं बात करता हूं, जैसे भव, और एक शब्द मैंने आपको बताया था कौन सा, भवन। कौन सा बताया था, भवन। बिल्कुल इन शब्दों का हमें ध्यान रखना है। एक हमारे शब्द आता है क्या, हवन। एक शब्द क्या आता है, हवन। एक शब्द और आता है जैसे प्रसव, बहुत अच्छा शब्द है प्रसव, जन्म का पर्यायवाची है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे शब्द हैं। प्रसव का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो प्रसव का संधि विच्छेद होता है प्रसो प्लस ए, प्रसो प्लस ए, प्रसो प्लस ए। क्यों, क्योंकि देखो प्रे और प्रे में क्या जुड़ा हुआ है, से को जैसे आप हलंत करोगे तो क्या निकलेगा, ओ के बाद में क्या लिखा हुआ है, ए। ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर क्या बन गया, अव। इधर क्या लिखा हुआ है, प्रे और से हलंत है, और अंत में क्या जुड़ा हुआ है मित्रों, ए जुड़ा हुआ है। वापस से समझो इस बात को। हमने क्या देखा, शब्द हमारे पास क्या है, प्रसव। वैसे पहले वाला वर्ण क्या था, से, तो प्रे का तो प्रे और से का से आ गया। वे की वजह से मात्रा किसकी आएगी, ओ या औ की। अब ओ आएगा या औ आएगा तो हमें पता चल चुका है क्या, कि वे की वजह से एक मात्रा वाला आएगा या दो मात्रा वाला है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या, शे, और से में कितना स्वर जुड़ा हुआ है, एक स्वर जुड़ा हुआ है। से में कितना स्वर जुड़ा हुआ है, एक स्वर जुड़ा हुआ है। और इस एक स्वर जुड़ा होने की वजह से हमने मात्रा लगाई है ऊपर एक, मात्रा कितनी लगाई, एक। अब हमें क्या करना था, प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर निकालना था, निकाल लिया। से को जैसे स्वर रहित किया, इसमें जुड़ा हुआ ओ बाहर आ गया, और इधर क्या है, दूसरे पद का पहला वर्ण ए। अब ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर क्या बन जाता है, अव बन जाता है। क्या बन जाता है, अव बन जाता है। अब आगे बढ़ो, तो प्रे का तो प्रे, से में ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, से पूरा, और वे में ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वे पूरा। ये प्रसव शब्द। एक आगे वाला जो सूत्र हम पढ़ेंगे, जो अयादी संधि का अंतिम सूत्र होता है, उसमें आपसे मैं बात करने वाला हूं। एक शब्द आएगा प्रसाविका, एक शब्द आएगा कौन सा, प्रसाविका। ये दोनों शब्द पर्यायवाची शब्दों में पूछे जा सकते हैं, ऐसे शब्दों का ध्यान रखना है। प्रसव का मतलब होता है जन्म, और प्रसाविका का मतलब होता है जन्म देने वाली, अर्थात माँ का पर्यायवाची शब्द आता है। आगे बात करते हैं इसी के ऊपर। यहां तक का क्लियर हुआ? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से। बिल्कुल। अब इसके देखो अंतिम तथ्य पे बात करते हैं। अयादी संधि का अंतिम जो तथ्य आता है उस पे हम बात करते हैं। क्या, औ। हमारे पास अंतिम जो कौन सा आएगा, औ के बाद में कोई स्वर हो, औ के बाद में कोई स्वर हो तो औ अपने ही स्थान पर किस में बदल जाता है, आव में बदल जाता है। दोस्तों किस में बदल जाता है, आव में। और जो भी कोई स्वर रहेगा उसकी क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी दोस्तों, मात्रा लगा दी जाएगी। ध्यान दो। अब हमें यहाँ पर शब्द जो देगा उसमें क्या होगा, वैसे पहले वाले वर्ण पे मात्रा किसकी मिलेगी, आ की। जैसे यहाँ पर शब्द लिखूं मैं, पावन, पवन में ता, पे, यहाँ पर आ गया पा, अर्थात आ की मात्रा आ रही है। वैसे ठीक पहले वाले वर्ण पे ए की मात्रा है या आ की मात्रा है, संधि हो गई अयादी, पता चल चुका। बात नंबर 2 कौन सी, इसका विच्छेद कैसे होगा, इसका विच्छेद क्या होगा। वही तरीका, वैसे पहले वाला जो वर्ण है उसको वैसा का वैसा लिख दो, बिना कोई मात्रा के, यानी कि ए स्वर के साथ लिख दिया। अब हमें पता है कि यदि यहाँ पर यह होता तो मात्रा आती ए या आई की, यहाँ पर वह है तो मात्रा आएगी ओ या औ की। अब ओ की आएगी या औ की आएगी, तो देखो यहाँ पर 2 है या 1 है, पे पे एक मात्रा का स्वर है या 2 मात्रा का। अगर पे पे कोई स्वर नहीं होता, ए मात्रा का एक मात्रा का स्वर होता, तो यहाँ पर लिखते ओ। यहाँ पर पे पे है स्वर आ, अर्थात आएगा कौन सा, औ। तो यहाँ पर मात्रा लगा दी जाएंगी 2, पऊ, और वे में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ए, और अंतिम क्या है भाई, न। अंतिम क्या है, न। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका संधि विच्छेद अगर आपसे पूछे, इसका यदि संधि विच्छेद पूछा जाए तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पो धन अन। क्या होगा, पो धन अन। अब ध्यान दो, बहुत अच्छी बात यहां से निकल के आएगी। हम क्या करेंगे, प्रथम पद का अंतिम स्वर बाहर निकालेंगे। तो जैसे ही पे को स्वर रहित किया तो हमारे सामने कौन सा स्वर निकल के आया, औ। हमारे सामने कौन सा स्वर निकल के आया, औ स्वर निकल के आया। और इधर क्या लिखा हुआ है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए। बात वही आ गई है। देखो कि यदि ओ के बाद में कोई स्वर का योग हो या औ के बाद में कोई स्वर का योग हो तो औ के स्थान पर क्या बनता है, आव। ओ के स्थान पर क्या बनता है, औ। तो यहाँ पर औ के स्थान पर क्या बन जाएगा मित्रों, आव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ है, पे,
और आगे क्या है, ए का ए और ने का ने, सबको जोड़ो। देखो पे में आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पा, पे में आ जोड़ा तो क्या बन गया, आ, वे में आ जोड़ेंगे तो वे पूरा, और अंत में क्या आ रहा है, ने, अर्थात पावन से पावन, पावन से पावन बन चुका है। अन्य उदाहरण और लें, जैसे देखो अन्य उदाहरणों की बात करते हैं, कौन कौन से हैं, जैसे आ जाए भावन, भावना, बिल्कुल, बहु प्लस अन, बहु प्लस अना, इसके बाद हाँ बिल्कुल धावक, धऊ प्लस अक, हाँ धाविका, अभी मैंने आपको बताया था प्रसाविका, इसका संधि विच्छेद भी ध्यान रखना, इसका संधि विच्छेद होता है प्रसव योग इका, प्रसव योग इका, और प्रसव का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रसो प्लस ए, प्रसो प्लस ए, ध्यान देना इस पे, बहुत अच्छा शब्द है ये, प्रसाविका, हाँ बिल्कुल, प्रसाविका माँ का पर्यायवाची शब्द है, प्रसव का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म, और प्रसाविका का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जन्म देने वाली, क्या होगा, जन्म देने वाली। तो हमने अभी अभी क्या बात की है, देखो अयादी संधि को एक बार वापस से 1 मिनट के लिए पूरी दोहरान करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि यदि ए आई ओ और औ, यदि ए आई ओ और औ के बाद कोई भी स्वर का योग हो तो एक क्रम से अय आय औ और आव में बदल जाते हैं, यह चीज हमने पढ़ ली। उसके बाद हम बात करें क्या कि इसकी पहचान कैसे होगी, तो पहचान के लिए यह और वैसे पहले वाला वर्ण क्या होगा, पूरा होगा, और उस पर या मात्रा होगी ए की या फिर मात्रा होगी किसकी, आ की। अब आती है बात एक एक की, तथ्य की बात करते हैं। जैसे ए के बाद कोई भी स्वर आया तो ए के स्थान पर क्या बनता है, अय, और कोई भी स्वर की क्या लगा दी हमने, मात्रा, अर्थात शब्द में हमें यह मिलेगा और यह से पहले वाले वर्ण पे आया ए की मात्रा हो तो ए या आई का योग होता है। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये ऐसे पहले वाले वर्ण पे ए स्वर जुड़ा हुआ मिल रहा है, अर्थात कहने का आशय यह है कि संधि किसकी हो रही है, अयादी की। उसके बाद में हमने देखा क्या कि आई के बाद में कोई स्वर हो तो आई के स्थान पर क्या बन जाता है, आय बन जाता है, अर्थात शब्द में ये से ठीक पहले वाले वर्ण पे मात्रा किसकी मिलेगी, आ की। उसके बाद हम बात किए कौन से कि ओ के बाद में कोई स्वर आए तो क्या बनेगा, अव, क्या बनेगा, अव। ओ के बाद में क्या कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर क्या बन जाएगा, अव, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि शब्द में वैसे ठीक पहले वाले वर्ण पे मात्रा किसकी होगी, ए की, और अंत में आता है औ के बाद में कोई स्वर हो तो औ के स्थान पर क्या बनता है, आव, अर्थात वैसे ठीक पहले वाले वर्ण पे मात्रा किसकी आ जाएगी, आव की आ जाएगी। तो यह था मित्रों, बहुत अच्छे से समझा है हमने। पिछली 2-3 क्लासों में हम अच्छे से बात कर रहे थे क्या कि स्वर संधि और स्वर संधि के 5 प्रकारों की पूर्ण बिल्कुल बिल्कुल आराम से हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, सभी नियम हमने देखे हैं, इसकी पहचान क्या होती है। प्रारंभ की क्लास में इस पूरी संधि का मैंने एक बोर्ड भी चार्ट भी बनाया था, तो वहां से आप इन सभी संधियों की परिभाषाएं और बिल्कुल वहां से सभी संधियों की परिभाषाएं और उसके सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, और ये उदाहरणों के साथ भी हमने इसका विस्तृत ब्यौरा भी आपको दे दिया है। इन सब चीज़ों का आपको पीडीएफ जो बोर्ड पे हमने पढ़ा है इतना सब कुछ, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ऐप से मिल सकता है, और इसका ई उत्कर्ष ऐप यदि आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो वो भी कीजिए, ताकि आपको वहां से इसके नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में और ई बुक प्राप्त की जा सके, प्रश्न प्राप्त किए जा सकें। और अभी तक यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो सबसे पहले वह कीजिए। बिल्कुल आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे इसी संधि के, स्वर संधि के अपवाद से हमारी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम।